मैं वैशाली मोर अबाउट हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम धन्वंतरी कंपनी का खेती का अगला प्रोडक्ट देखेंगे। वो है आरपीएस इम्यूनो रिच अल्ट्रा प्रोडक्ट। आरपीएस इम्यूनो रिच अल्ट्रा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कौन से स्टेज पे काम करता है, ये पहले हम जानेंगे। तो ये प्रोडक्ट 100% नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट है। तो आरपीएस इम्यूनो रिच अल्ट्रा क्रॉप की ज़रूरत होता है। आरपीएस इम्यूनो रिच अल्ट्रा किसान फसलों में बोनी से लेके निकालने तक अलग अलग प्रकार के कीड़ों और रोगों से अटैक हो जाता है। तब कीड़ों और रोगों से बचाने के लिए केमिकल खाद का यूज़ बहुत हो रहा है। तो ज़्यादा केमिकल का यूज़ करने से हवा, पानी, मिट्टी और तैयार होने वाले अनाज प्रदूषित हो गए। इसके सेवन से साधा सिर दर्द से भयानक ऐसे कैंसर रोगों का प्रमाण बढ़ गया है। तो कीटनाशक से मित्र कीड़ों का प्रमाण कम हो गया है और उपद्रवी कीड़ों का प्रमाण ज़्यादा। केमिकल का यूज़ करके भी दिन ब दिन बढ़ गए हैं। केवल केमिकल का यूज़ करके प्रकृति ने मित्र कीड़ों, वनस्पति उपयुक्त सूक्ष्मजीव, जीवाणु, विषाणु, बुरशी इसका यूज करके कीड़ों को नियंत्रण करने की ज़रूरत है। तो हमारे आरपीएस इम्यूनो रिच अल्ट्रा में क्या है? तो पहला नीम है, लहसुन है, अदरक है, सप्तपर्ण छाल है और रुई है। तो इसके इस्तेमाल करने से मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि किसानों को कि नीम के अंदर कोई भी केमिकल होता नहीं। तो किसान क्या बोलता है, नीम क्या काम करेगा? तो नीम के अंदर कोई केमिकल होता नहीं है तो कीड़े से ख़त्म कैसा करेगा वो? ये दवाई काम कैसे करेगी? मिनिमम किसानों का यही सवाल होता है। आधे से आधा किसान यही बात बोलते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट होता है तो उसका यूज़ करने से गारंटी होती नहीं है, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट वो कीटनाशक के लिए बनाया नहीं है। तो लेकिन सबसे ज़रूरी बात मैं ये कहने वाली हूँ कि नीम की दवाई यानी कि हर्बल की प्रोडक्ट जो काम करता है, कौन से प्रोसेस पर काम करता है, अगर आप उस तरीके से समझ लेंगे तो कोई भी किसान आपको ये नहीं कहेगा नीम बने दवाई को आपको रिज़ल्ट नहीं आता है। अगर हम प्रॉपर उस चीज़ों को समझाएंगे। नहीं तो दूसरी बात ये कहती हूँ, केमिकल का यूज़ करके जितने भी कीड़े होते हैं आपके फसलों में, जितने भी कीड़ों का अटैक होता है, इनके पीढ़ियों को हमने इतना मजबूत बनाया है कि इनकी लड़ने की क्षमता हमने बढ़ाई है। क्योंकि किसान केमिकल दे जा रहा है, कीड़ों की मजबूती बना रहा है। कई जगह यह देखा जा रहा है कि केमिकल भी काम नहीं कर रहा है। पर कीड़ों को आसान तरीके से ख़त्म करने के लिए सबसे पहले कीड़ों की लाइफ साइकिल हमको समझना है, इनके जीवन चक्रों को समझना है। तो ये बात समझाना चाहती हूँ कि हर्बल प्रोडक्ट आपका कैसा काम करता है। स्पेशली आरपीएस इम्यूनो रिच अल्ट्रा काम कैसे करता है। तो सबसे पहले एक सर्कल दिखाई दे रहा है, उसके अंदर लिखा क्या है? तो लाइफ साइकिल ऑफ पेस्ट यानी कि कीड़ों का जीवन चक्र। सबसे पहले आप ऊपर दिखाई दे रहा है वो अंडे हैं। इन अंडों के बच्चे बाहर आ जाते हैं। फिर इनकी पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी ऐसी अलग अलग अवस्था आ जाती है। यह है कोशा अवस्था, पांचवी। तो प्यूपा अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। प्यूपा अवस्था से नया अडल्ट तैयार बन जाता है, नर या मादा बन जाता है। जिससे एडल्ट तैयार होता है। इसे किसी भी कीड़ों का यूजुअल चक्र आप खुद ही मन में सोचो कि इस किसान ने क्या कर रहा है। तो कीड़ों को ख़त्म करने के लिए मतलब किसान कौन सी भी चीज़ों पर फॉलो कर रहा है। हम क्या करते हैं कि केवल इन कीड़ों को मारने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेज लेकर आपका 5th स्टेज में आपको जो भी कीड़े मिलेंगे होते हैं तो उसके ऊपर आप केमिकल डाल रहे हैं। जो पीढ़ी बनाने वाले को जनरेशन है जो, उसके ऊपर किसान फोकस नहीं कर रहा है। ना हम किसी मादा के ऊपर ना किसी अंडे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। किसान केवल बीच में जो लोग होते हो जो अंदर रहते हैं, जब तक इनका प्रोसेस चालू रहेगा
तब तक सिर्फ इनके ऊपर ही फोकस करेंगे। तो किसान क्या कर रहा है, आप जो इनके ऊपर फोकस करेंगे तो आपके जीवन चक्र कभी भी गड़बड़ नहीं कर पाएंगे उनका। अभी RPS इम्यूनो रिच अल्ट्रा कीड़ों के ऊपर आसान तरीके से ख़त्म करने का काम कैसा करता है हम देखेंगे। तो आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये कहती हूँ कि जितने भी प्रकार के कीड़े, इन कीड़ों को जो प्रकृति ने पनपने के लिए समय दिया है, आपको अमावस्या के 4 दिनों में पहला यानी कि अमावस्या से पहले रात में जो अंधेरा होता है, उस रात में जो बड़े कीड़े होते हैं, नर या मादा मिलन करने के लिए आते हैं, तब आपके खेत में अमावस्या के 2-3 दिन बाद जो अंडे छोड़ जाते हैं, फिर अंडे के बाद बच्चे बाहर निकल आते हैं। ये कीड़ों का नॉर्मल पीढ़ी बनाने का क्रम होता है। अब क्या होता है, जब हम दवाई का छिड़काव करते हैं तब हम मादा को देख रहे हैं ना, हम केवल अंडे को देख रहे हैं। तो बीच के केवल बच्चे के स्टेज पर देखकर इनके ऊपर दवाई छिड़क रहे हैं। अगर आप इन अमावस्या के 4 दिन के क्रम में ध्यान रखकर आप RPS इम्यूनो रिच अल्ट्रा का छिड़काव करेंगे तो क्या करेगा वो, तो RPS इम्यूनो रिच अल्ट्रा में हमने नीम, करंज, लहसुन, अदरक डाला है। जो लहसुन क्या करता है, अदरक, जो नीम क्या करता है, आपने देखा होगा कि इनकी गंध कितनी स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा तीखी होती है। जब कोई किसान इसका छिड़काव करता है तो क्या होता है, जो नर या मादा खेत में मिलन करने आता है तो मैक्सिमम पलायन करता है उनके तीखे गंध से, कारण उसके मिलन नहीं हो पाता है। आपने कुछ पीढ़ी की वहाँ रोकथाम कर ली, ये काम हो गया। और मान लीजिए कई जगह पर प्रॉपर दवाई का छिड़काव नहीं हुआ है, तो कहाँ पर कुछ % कीड़े रह गए हैं, तो वहाँ के कीड़े वहाँ अंडे भी देंगे। उस वक्त क्या होता है, वो कीड़े पत्तियों का भी सेवन करते हैं, यानी कि पत्ते भी उनके शरीर में अंदर जाते हैं। तो इसके साथ साथ नीम भी उनके शरीर के अंदर जाएगा। तो नीम क्या करता है, किसी भी कीड़ों को नपुंसक बनाने का काम करता है। तो आपने क्या किया, आने वाली पीढ़ी की रोकथाम वहाँ भी कर ली। अब कुछ कीड़े दिखे तो हमने क्या करना है, तो करंज का इस्तेमाल किया है। जो करंज अंदर ओवल साइडिकल का गुणधर्म है, जो उसमें जो अंडे के अंदर जो जीव होता है, जो जान होती है, उसके ख़त्म करने का काम करता है करंज। अब हम करंज पे बात करेंगे तो बाद के जो कीड़े रहेंगे, कुछ % अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं तो फसल के ऊपर अटैक करेंगे। जो ये बच्चा जैसे अंडे से बाहर आता है, पहला वो काम पहले करता है कि पत्तियों को खाना चालू करता है। जो 4थी स्टेज तक खाता है, 5वीं अवस्था के आकर चुस्त हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि उसके कोशा अवस्था में जाना है। जो जैसे ही पत्ती का सेवन करेगा, नीम कड़वी होने के कारण जब वो पत्ती को खाने के लिए जाएगा तो मिलन नहीं कर पाएगा, तो क्या बच्चा भूखे से कारण नहीं, आने वाले 2 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है RPS इम्यूनो रिच अल्ट्रा का काम करने का। अब देखेंगे क्या होता है, तो RPS इम्यूनो रिच अल्ट्रा का छिड़काव किया तो आज खेत में कीड़ियों से भरा हुआ है खेत हमारा। वहाँ क्या, और अगले दिन किसान बोलता है कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, तो हमने खेत में केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है ना, तुरंत आपके कीड़े मर जाएंगे केमिकल की तरह। तो इम्यूनो रिच अल्ट्रा किसी भी कीड़ों को जीवन चक्र का डिस्टर्ब करता है। अमावस्या आती है, उससे पहले आपने पत्ते लगा दिए, उसके बाद आपने नीम का सही ढंग से यूज करके उसका छिड़काव कर देना है। तो उनके पीढ़ी को कमज़ोर बनाकर आसानी से कीड़ों की रोकथाम करना है। कई किसानों के हमें फ़ोन आते हैं कि हमने इम्यूनो रिच अल्ट्रा यूज किया, कीड़े खेत में हैं, दिखते हैं पर नुकसान नहीं करते हैं। तो पर किसानों का मन ऐसा सोच रहा है कि खेत में नीट और क्लीन, हमारा जो खेत रहता है वो नीट और क्लीन होना चाहिए, एक भी कीड़ा दिखाई न देना चाहिए। तो आपको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्रकृति ने हमें रहने को जगह दी, वैसे ही कीड़ों को भी रहने को जगह दी है। ये बात पर आप फोकस करो कि खेत में कीड़े हैं पर नुकसान नहीं कर रहे, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमारा RPS इम्यूनो रिच अल्ट्रा क्या काम करता है, तो हमारा
RPS इम्यूनोरिच अल्ट्रा ये काम करता है कि वो नुकसान नहीं करता है। तो इसका मैं डोज की मात्रा बताती हूँ। 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml मात्रा आपको यूज़ करना है, छिड़काव करना है। तो सभी फसलों में 15 दिन के अंदर में RPS इम्यूनोरिच अल्ट्रा की छिड़काव करना है। RPS इम्यूनोरिच अल्ट्रा का यूज़ RPS लिक्विड के साथ करने से अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये कोई भी केमिकल कीटनाशक और बुरशीनाशक के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसकी मात्रा 25% या 50% तक कम करके भी अच्छे परिणाम दिखते हैं। ये नेचुरल कीटनाशक मित्र कीड़ों को कभी भी हानि पहुंचाता नहीं है। परागीकरण के लिए उपयुक्त मधुमक्खी के लिए 100% सेफ कीटनाशक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।